नमस्कार। हम पहुंच चुके हैं आज लीलवार, जहां पर राज्यसभा सांसद अजय प्रताप सिंह यहां पर मौजूद हैं। आज कार्यक्रम के जो पद यात्रा चल रहे हैं तो हम कुछ आप सब तक के लिए पहुंचाएंगे। सबसे पहले बिंदे 24 न्यूज़ चैनल पर सबसे पहले आपको धन्यवाद, बधाई देता हूँ। आपका पद यात्रा ये लगातार चल रहा है सिहावाल विधानसभा में, पहले आपके कुटेली ग्राम में पंचायत में हो चुकी हैं। तो आपका उद्देश्य और लक्ष्य क्या है, जनता तक किस तरह से आप माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो उनका जनता से सीधा जो लगाव है, जनता तक मदद मिले, लाभ मिले, तो किन किन योजनाओं को लेकर लक्ष्य आप पूर्ति कर रहे हैं सिहावाल विधान? गरीब कल्याण के लिए जो भी योजनाएं लागू हैं उन सारी योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी प्राप्त करना और अगर कहीं कोई अड़चन है उस अड़चन को दूर करना। दूसरा उद्देश्य है आम जन से संवाद करना और उनके सुख दुख में शामिल होना। अभी मैं जिस तरह से किसान सम्मान निधि हो या कि प्रधानमंत्री निधि का अभी तक कई लोगों का जो साथ साथ किस्त हो चुकी हैं, जिन लोगों को अभी मिलना शुरू हुआ है, तो क्या इनका पूर्व से मिलेगा कि बस अभी से स्टार्टिंग? जब से पंजीयन हुआ होगा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में, उस पंजीयन के पश्चात ही मिलना प्रारंभ हो पाएगा। पूर्व की किस्तें इनको नहीं मिल पाएंगी। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बाकी हैं इस किसान सम्मान निधि योजना से। मेरा प्रयास है कि सारे के सारे लोग जो पात्र हैं उनको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि मिलना प्रारंभ हो जाए। जिस तरह से आप स्वास्थ्य, इसके पूर्व में भी आप कहीं न कहीं स्वास्थ्य नहीं ठीक था, फिर भी आपने इतनी सक्रियता से अगर पद यात्रा का संकल्प लिए हैं तो निश्चित ही कहीं न कहीं संकल्प को आपका लक्ष्य विधानसभा तक होगा। आपका कहना ठीक है कि पिछले समय में कुछ अस्वस्थ था, लेकिन अब मैं पूरी तरीके से स्वस्थ हूँ। और फिर राजनीतिक क्षेत्र में हम लोगों ने काम करना स्वीकार किया है, तो इसीलिए स्वीकार किया है कि जब तक सांस है तब तक जन सेवा करते रहें, लोगों के विकास और कल्याण के लिए प्रयास करते रहें। अब मैं अपने आप को स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ, इसलिए एक बार फिर अपने मिशन में हम लोग जुट गए। जिस तरह से आप पूर्व में सीधी विधानसभा में 4 विधानसभा की सिहावाल विधानसभा आपको पराजय हुआ, निश्चित ही पद यात्रा से आपको कहीं में कहीं आगे चल के 2023 में जो चुनाव होगा तो इसका लाभ भी मिल सकता है, और जो कमियां होगी ज़मीनी स्तर में उससे भी आप पूर्ति कर सकते हैं। ज़मीन के कार्यकर्ताओं को आप मजबूती कर सकते हैं, कुछ उनको लाभ पहुंचा सकते हैं। निसंदेह प्रत्येक विधानसभा मुख्य मार्ग नहीं बन पाई तो कहीं में कहीं क्षेत्रीय विधायक की कमी होगी, और आप भी राज्यसभा सांसद सदस्य हैं और सांसद यहाँ की जो रीति पाठक भी हैं वो भी हैं, तो नहीं बन पाई है। कहीं में कहीं कमियाँ नज़र आ रही है, तो क्या कहेंगे? जहाँ तक सीधी सिंगरौली रोड का मामला है, पहले उसको लेकर कुछ अड़चन थी। उसमें कहीं से कहीं तक ना तो सांसद रीति पाठक जी का दोष है, ना मेरा दोष है, ना अन्य किसी जनप्रतिनिधि का दोष है। बड़ी अच्छी मंशा से हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने इस रोड को मंजूर किया था, और हमारे जो केंद्रीय ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने उसमें अपनी सम्मति दी थी, उसका वही पूजन भी हुआ था। दुर्भाग्य से जिस संस्था ने उस रोड को बनाने की जिम्मेवारी स्वीकार की थी वो संस्था फेल हो गई, कैमन इंडिया, और इसके कारण जो है समय से वो रोड बन नहीं पाई। प्रयास करते रहे कि किसी तरीके से उनका काम शुरू हो जाए, लेकिन अंतोगत्वा उनका जो काम था उसको निरस्त करना पड़ा, नए सिरे से टेंडर करना पड़ा, और नए सिरे से टेंडर हो गया है। अब ये अक्टूबर-नवंबर माह में उसका भूमि पूजन करके काम शुरू हो जाएगा, और सारी जो अड़चनें थी वो बीच में दूर हो गई हैं। आने वाले 1 साल में रोड अच्छी तरीके से बनकर तैयार हो जाएगी। जिस तरह से आप मध्य प्रदेश और देश के कई राज्यों में भी आप दौरा किए हैं, संगठन में आपकी एक अलग पहचान आती है, संगठन की नई ताकत आप देते हैं। तो सीधे कि ये जो सिहावाल धरती में आज जहाँ बैठे हैं लीलवार गांव में, तो सिहावाल क्षेत्र में कौन से ऐसी संगठन को आप मंत्र देंगे कि अगला विधानसभा चुनाव आपके पक्ष में हो? देखिए, राजनीतिक क्षेत्र में कोई विशेष मंत्र या तंत्र नहीं किया जाता। केवल एक ही रास्ता है जो हम लोगों ने सीखा है और जाना है अपने पूर्वजों से, वो है कठोर परिश्रम और जनता से जुड़ाव।
जनता से जुड़ाव जन सेवा के माध्यम से होता है। हम उस पर ज़्यादा जोर देंगे, कठोर परिश्रम करेंगे, अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचेंगे, उनकी समस्याओं को एड्रेस करेंगे, उनके सुख दुख में सहभागी बनेंगे। निश्चित रूप से प्रतिसाद हमको मिलेगा और जनता का आशीर्वाद मिलेगा। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि माननीय अजय प्रताप सिंह जी राज्यसभा सांसद सदस्य हैं, यहाँ लीलवाल ग्राम में जिस तरह से ये पग यात्रा सिहावल विधानसभा की ये दूसरी पग यात्रा कही जा सकती है। आप देख सकते हैं कि सिहावल क्षेत्र की अगर मन अगर देंगे तो कहीं में कहीं निश्चित ही आगे विधानसभा जो 2023 में होगा तो एक अलग ही पहचान होगा। और विधानसभा के अगर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी अगर चाहेंगे तो निश्चित ही सिहावल विधानसभा में जीत होगी। आप देख सकते हैं नज़ारा यहाँ पर जो उपस्थित